नमस्कार छात्रों, मैं रेणु सिंह वर्चुअल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी विषय के व्याकरण विभाग में हम अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार भाग 2 में हमने अतिशयोक्ति अलंकार और अलंकार की परिभाषा और कुछ उदाहरण पढ़ लिए हैं। छात्रों, हम आगे बढ़ें उससे पूर्व आपके लिए यह जरूरी सूचना है कि जो कुछ भी आपको करवाया जा रहा है वह सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लिख करके रखना है। जैसे ही कॉलेज खुलेगा आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, तो आप सभी को जो पढ़ाया जा रहा है वह आप स्टोर करके रखिए। कहाँ स्टोर करना है? नोटबुक में, कंप्यूटर में नहीं, ताकि जब आपकी परीक्षा हो तब आप उसका उपयोग करें। अभी दृष्टांत अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसके आधार पर हम कुछ स्वाध्याय कर लेते हैं, मीन्स कुछ पद कर लेते हैं, जिससे हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाए और पहचानने में आसानी हो। तो बढ़ते हैं हम अपने स्वाध्याय की तरफ, जिसमें पहला आपको प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न है कि निम्न पदों को पढ़कर उसमें से अलंकार पहचान कर उसके भेद लिखिए। मीन्स पदों को पहले अच्छी तरह हमें पढ़ना है, फिर जानने की कोशिश करनी है कि इसमें कौन सा अलंकार आएगा और उसके पश्चात उसके हमें भेद लिखनी है। तो पहला पद यहाँ पर दिया गया है, निरखी रूप नंदलाल को दृगनि रचय नहीं आन, तज पीयूष को करत कहा कटु औषधि को पान। निरखी अर्थात देखना, नंदलाल अर्थात नंद का लाल अर्थात कृष्ण, दृगनि आंख, रचय अर्थात भाना, आन और। तो नंदलाल अर्थात कृष्ण को देखने के पश्चात मेरी आंखों के सामने और किसी की छवि आती ही नहीं। कैसे? तज पीयूष को करत कहा कटु औषधि को पान। अगर हमें अमृत पीने का मौका मिले तो हम में से कोई भी कड़वी दवाई पीना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर पहली लाइन का, पद की पहली लाइन का दृष्टांत जो है वह दूसरी लाइन से उसको सिद्ध किया गया। उसके पहले बिंब का दूसरे लाइन से, दूसरी पंक्ति से प्रतिबिंब दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। क्या है, क्यों है? क्योंकि नंदलाल को किसके समान बताया है? अमृत के समान बताया है। और इसीलिए जिस प्रकार से अमृत पाने के बाद कोई कड़वी औषधि का पान नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम कृष्ण को देख लेते हैं उसके पश्चात हमारी आंखों के सामने और कोई नहीं आता है। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने जा रहे। कवि क्या कहते हैं? ये कौन सी नगरी है? साकेत नगरी है। साकेत नगरी है तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा रही है, आसमान में जा रही है स्वर्ग से मिलने। अगर हम सामान्य तौर पर विचार करें तो कोई भी नगर गगन में या आसमान में स्वर्ग से मिलने के लिए नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर असंभव को कवि ने अपनी कलम द्वारा संभव कर दिखाया, अर्थात बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है। अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है? जहां पर काव्य में बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला पद देखते हैं। पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत को। यहाँ पे एक प्रसंग याद दिला दूं मैं आपको कि उद्धव जी निर्गुण निराकार के उपासक थे, इसलिए वो गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन आते हैं। लेकिन जब वो गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं तो गोपियां उनसे कहती हैं कि पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग। पगी अर्थात पूरी तरह से मैं
भीग गई हूं। किसमें? नंदलाल अर्थात कृष्ण के प्रेम में। मैं कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से, मैं नहीं, हम गोपियां जो हैं वह कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से भीग गई हैं। इसलिए हमारे लिए योग वियोग किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। कैसे? मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत कोई। मधुप अर्थात राजा। यदि राजा का पद किसी को मिल जाए तो वह व्यक्ति वह छोड़ करके भीख मांगने कभी नहीं जाता। तो यहाँ पर भी नंदलाल के प्रेम की उपमा मधुप राजपद से दी गई है। अर्थात यहाँ पर भी छात्रों कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण। धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के। तो मेरे ख्याल से पद पढ़ करके आप सभी को भी याद आ गया होगा कि राम जी सीता स्वयंवर में ज्यों ही धनुष उठाते हैं और उस पर बाण चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? धरा सिंधु नभ कांपे सहसा। धरा अर्थात पृथ्वी, सिंधु अर्थात समुद्र, नभ अर्थात आकाश, ये सभी एकदम कांपने लगते हैं। और जब ये सभी कांपने लगेंगे अर्थात उस पर रहने वाले या उसमें रहने वाले जीवों के प्राण भी जो है वो बेचैन हो जाते हैं। यहाँ पर भी धनुष के उठाने, उस पर बाण चढ़ाने के पश्चात जो कल्पना की गई है वह कवि ने अपने कलम द्वारा की है। वास्तविकता में यदि देखने जाए तो शायद ऐसा संभव नहीं हो। अर्थात यहाँ पर जो है वह अतिशयोक्ति अलंकार है। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ठालते। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज जो पापी मनुष्य है, मनुज अर्थात मनुष्य, वह भी राम नाम का उच्चारण करते हैं। कैसे? देखो भयंकर भेड़िए। भेड़िया जो है वो शिकार करने का काम करता है, तो आज भेड़िया शिकार करने के बजाय आंसू गिरा रहा है। तो जैसे भेड़िया आंसू गिरा रहा है वैसे मनुष्य भी आज राम नाम का उच्चारण करते हैं। और यहाँ पर भी पहले पंक्ति की तुलना दूसरी पंक्ति से की गई है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। बिंब प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए दृष्टांत अलंकार। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। भूप सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन टरई नटारा। यह प्रसंग भी सीता स्वयंवर का ही है। जब धनुष को राजा उठाते हैं, एक एक राजा उठाने के पश्चात वह धनुष जब उठती नहीं है तो 10-10 राजा एक साथ मिलकर के धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जब धनुष नहीं उठती है उस समय का यह प्रसंग है। और यहाँ पर भी अगर 10 राजा मिलकर के उठाएंगे तो संभवतः वह धनुष उठ जाएगी, लेकिन कवि ने अपनी कल्पना द्वारा यह निश्चित किया है कि वह धनुष जो है वो इतनी भारी है कि 10-10 राजा भी मिलकर के उठा नहीं पा रहे। अर्थात यहाँ पर भी असंभव को संभव अपनी कलम द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। हम अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि में ओझल हो घन। कवि कहते हैं कि सुख दुख के मधुर मिलन से हमारा जीवन जो है वह परिपूर्ण होता है। कैसे? जब दुख के बाद सुख आता है तो उसका महत्व अधिक होता है। यदि सिर्फ हमारे जीवन में सुखी सुख रहेगा तो उसकी हमारे लिए कीमत नहीं होती है। उदाहरण के लिए आप स्वयं का ले सकते हैं। अगर आपका पेट भरा हो और मम्मी बार बार कहती रहे खाने के लिए तो आप खाने में रुचि नहीं दिखाते हैं। लेकिन जब आप कहीं खेल करके आए हैं और आपको जोर की भूख लगी हो
तो जो कुछ भी खाने को मिल जाता है वो आपको स्वादिष्ट लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी सुख और दुख से भरा हुआ होगा तो ही वह परिपूर्ण कहलाता है। फिर घन में ओझल हो शशि, शशि में ओझल हो घन। कैसे? जैसे बारिश के समय पे, वर्षा ऋतु में बादल के कारण कभी कभी चंद्रमा जो है वो छुप जाता है, या कभी कभी चंद्रमा के कारण बादल छुप जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन जो है कभी सुख से भरा हुआ होता है तो कभी दुख से भरा हुआ होता है, लेकिन इनके ही मिलने से हमारा जीवन जो है वह पूर्ण होता है। तो यहाँ पर पहले दृश्य को दूसरे दृश्य द्वारा प्रमाणित किया गया है, सिद्ध किया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अगले पद की तरफ देखते हैं। परवल पाक फाट ही गाहु। परवल एक प्रकार की सब्जी होती है, तो जैसे परवल फटता है उसी प्रकार से बातें सुनकर हमारा हृदय जो है वो भी फट गया है। तो हृदय वास्तव में फटता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हृदय के फटने की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर असंभव को संभव किया गया है, अर्थात बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरण द्वारा यह समझने का प्रयास किया कि दृष्टांत अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा को पहचाना था, और उसके आधार पर हमने अर्थालंकार के मुख्य भेदों को कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अर्थालंकार के सभी प्रकार आपके समझ में आ गए होंगे। दिया गया कार्य आप अपनी नोटबुक में पूर्ण करेंगे। यहाँ पर मैं वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।